तुर्की अपने जिस ताकत पर घमंड कर रहा था, अब तुर्की की वही ताकत युद्ध के मैदान में कुचल गई। जैसा कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में तुर्की के ड्रोन हथियारों को गेम चेंजर कहा जाने लगा, लेकिन जैसे ही रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और अपने हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया, वैसे ही युद्ध के मैदान में तुर्की के ड्रोन हथियार नाकाम हो गए। और अब युद्ध के मैदान में तुर्की के बड़े बड़े ड्रोन हथियारों ने अपना अस्तित्व खो दिया, जिस वजह से आसमान पर छलांग लगाने वाला तुर्की अब अचानक से जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि जिन देशों ने भी लाइन लगाकर तुर्की के ड्रोन हथियारों का सौदा किया था, अब वह सारे देश इसी ड्रोन हथियारों के सौदे पर समीक्षा की बातें कर रहे हैं। क्योंकि सवाल उठने लगे कि जब बड़े बड़े ड्रोन हथियार मिसाइल डिफेंस से बच नहीं सकते, तो फिर उनकी उपयोगिता कैसे साबित होगी। और सवाल यह भी है कि युद्ध के मैदान में बड़े बड़े ड्रोन हथियारों का सफाया हो गया, जबकि कम बजट वाले छोटे ड्रोन हथियार ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए। और इसी छोटे ड्रोन हथियारों के बीच भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जहां भारत के सामने तुर्की टिक नहीं सकता। दरअसल युद्ध के मैदान में बड़े बड़े आकार के ड्रोन हथियारों को बर्बाद होते देख भारत के स्टार्टअप कंपनियों ने मल्टी मिशन रिकवरेबल स्मॉल अनमैन्ड एरियल सिस्टम को विकसित करने में बढ़त बना ली है। और ऐसे ही मल्टी मिशन रिकवरेबल स्मॉल अनमैन्ड एरियल सिस्टम युद्ध का भविष्य होंगे। यानी कि युद्ध के मैदान में ड्रोन हथियारों की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसे ड्रोन हथियारों की आवश्यकता पर सवाल खड़े हो गए जो आकार में बड़े हैं, क्योंकि एक मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली के सामने ऐसे ड्रोन हथियार खुद शिकार बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने कई सारे बड़े ड्रोन हथियारों के सौदे को या तो हटा दिया या फिर उन सौदे को घटा दिया।